एक ब्राह्मण थे श्रीपति, बड़े सीधे थे हैं? और किसी ने कहा घर में बड़ी आवश्यकता थी धन की। किसी ने कहा बादशाह अकबर कविताओं का और कवियों का उस दरबार में थोड़ा पुरस्कार ऐसा मिल जाए जो और कवियों को मिलता है, तो श्रीपति जी आपके जो घर की विकट अवस्था है वो सुधर जाएगी ऐसी निर्धन अवस्था में। तो श्रीपति जी अकबर के दरबार में गए, पर उन्होंने जीवन भर, वो आशु कवि थे, जीवन भर कविताएं की, पर किनकी की? वो सदा अपने राम जी की कविता बोलते थे, न किसी संसारी की, न घर द्वार की, न किसी रिश्ते नाते की, एकमात्र राम जी के गुण कविता में कहना उनकी दिव्य प्रतिज्ञा थी। दरबार में पहुंचे। जब दरबारे आम होता था तो वहां कविताएं बोलते थे। सुंदर कविताओं को समझ के कुछ न कुछ बादशाह के यहां से मिलने लगा। एक दिन किसी ने कहा यह काफिर जहांपना कभी आपकी तारीफ नहीं करता है, तो अगर इससे आपकी तारीफ करवा दें तो? उन्होंने कहा यह कविता आधी अधूरी है, इसे पूरी इनसे करवा दो। और इस कविता के पूरी होने पे तारीफ किसकी होती है? अकबर की तारीफ हो जाएगी। पर श्रीपति जी का नियम है, मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा, एकमात्र भगवान के ही गुणगान करना, भगवान की बिरदावली गाना मेरे जीवन का दृढ़ संकल्प है। तो बूढ़े श्रीपति भी लाठी टेकते हुए जब जहांपना अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनके सामने एक कविता का अंतिम अंश रखा गया कि इसे पूरा कर दो। क्या? उस कविता का ये अंतिम अंश था, सब करो मिली आस अकबर की। क्या था? सब मिलके किसकी आस करो? अकबर की। सब करो मिली आस अकबर की। श्रीपति जी आप आशु कवि हैं, इस कविता के आगे के हिस्से को पूरा कर दीजिए। अंत का ये इतना हिस्सा है, आप इसे पूरा कर दीजिए। तभी आप जानते हैं श्रीपति जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके अतिरिक्त मैं किसी का गुणगान कर नहीं सकता, बस आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पे पधराएं और सदा ऐसी कृपा बनाए रखें। श्रीपति जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा जहांपना मैं इसे पूरा करता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ कहिए। बादशाह अकबर संभल के बैठ गए और उन्होंने क्या कहा श्रीपति जी ने? उन्होंने कहा अब के सुल्तान फनियान समान है। अब के जो सुल्तान है सब निरर्थक बेकार है। क्यों? अब के सुल्तान फनियान समान है, अरे बांधत पाग अटब्बर की। बड़ी पगड़ी बांध के तुर्रा लगा के बादशाह बन जाते हैं। अरे बांधत पाग अटब्बर की, तजी एक को दूसरे को जो बझे, कटी जीभ गिरे वा लब्बर की। जो एक को छोड़ के दूसरे को भजता है उसकी जीभ कट के गिर जानी चाहिए। जो भगवान को छोड़ के किसी साधारण संसारी को भजे। तज एक को दूसरे को जो भजे, कट जीभ गिरे वा लब्बर की। शरणागत श्रीपति रघुवर की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की। श्रीपति जी कहते हैं मैं एकमात्र शरणागत भगवान के हूं, मुझे किसी जब्बर की त्रास, किसी का डर नहीं है। नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की, जिनको हरि में परतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। जिनको भगवान में विश्वास ना हो वो करें अकबर की आस, हमें तो किसकी आस करनी है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम
जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। श्री लाडली लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, जग जननी गौ माता की जय 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 श्री राधे।